नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, एसएससी जीडी के जो भी छात्र इस श्रृंखला से जुड़ेंगे उनको डायरेक्टली रूप से एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्नों को रटना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी दिखाऊँगा जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपका कि विजय घाट का जो संबंध है किस महापुरुष की समाधि स्थल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं विजय घाट की, तो विजय घाट जो समाधि स्थल है ये आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और भी जो समाधियाँ हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ समाधि स्थल आपके हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि राजघाट, जी हाँ, राजघाट का जो समाधि स्थल है तो ये महात्मा गांधी जी की। याद रखिए, राजघाट जो ये महात्मा गांधी जी की। विजय घाट की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, काफ़ी बार आपसे पूछा गया कि शक्ति स्थल जो है किस फेमस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो आपकी इंदिरा गांधी की। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर वीर भूमि की, तो वीर भूमि आपकी राजीव गांधी। किसान घाट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है प्रश्न कि किसान घाट जो किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो ये आपकी चौधरी चरण सिंह की। अभय घाट की अगर बात करेंगे तो मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपको साथ में देखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, ज़्यादातर प्रश्न जो यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित आपको बताना है। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और जकार्ता। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे हम लोग यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका पेरिस में हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेरिस। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ संगठन व उनके मुख्यालय जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा, विश्व बैंक का भी आपका वाशिंगटन डीसी में है। आपसे पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो ये आपका जिनेवा में। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा, आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में हो जाएगा। यूनिसेफ की अगर बात करेंगे तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। यूनेस्को की बात करते हैं तो ये आपका पेरिस में। याद रखिएगा, तो ये कुछ मुख्यालय आपको याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और इनको याद करने की कोशिश करिएगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये डायरेक्टली रूप से तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? नई दिल्ली, कोलकाता, कटक, कोयम्बटूर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे इसके राइट आंसर की, तो भारतीय मौसम विज्ञान जो स्थित है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान जो आपका स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ शोध संस्थान दिए गए हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लिए हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना होती है, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है देहरादून में। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान का आपका राजमुंदरी। याद रखिएगा, राजमुंदरी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान का मुख्यालय आपका लखनऊ में हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये आपका कटक में। याद रखिएगा, कटक में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 1950, 1951, 1952 व 1956। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1956। याद रखिएगा, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था भाषाई आधार पर, तो ये आपका 1956 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है?
जी हाँ, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। याद रखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको बताना है जो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5, 7, 4 या 6। तो यहाँ पर जो आपका ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे देख लेते हैं। जल्लीकट्टू किस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, आपको बताना है कि जल्लीकट्टू जो है किस त्यौहार के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? त्रिचुर, कार्तिक गई, ओणम, पोंगल। तो जल्लीकट्टू का जो संबंध है ये आपका पोंगल त्यौहार के साथ है। याद रखिएगा, पोंगल त्यौहार के साथ में आपका जल्लीकट्टू का संबंध है। आपसे पूछ लेगा कि पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो ये आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तमिलनाडु का ये आपका त्यौहार है पोंगल। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जल्लीकट्टू का संबंध जो किस त्यौहार के साथ है, तो पोंगल का। अब पोंगल जो किस राज्य का लोक आपका त्यौहार है, लोक त्यौहार है, तो ये आपका तमिलनाडु का। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, भारत में सबसे पहले जो जनगणना थी किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपकी जो सबसे पहले जनगणना की गई थी 1872 में की गई थी। याद रखिएगा, 1872। आपसे पूछ लेगा कि नियमित जनगणना कब चालू की गई थी, तो 1881 में। याद रखिए, 1881 में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? यानी हुमायूं की दुर्घटना में जब मृत्यु हो गई तो उनका जो बेटा था अकबर, उनको कहाँ पर सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? लाहौर, सरहिंद, कलानौर और काबुल। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो कलानौर। याद रखिएगा, जो इनका राज तिलक किया गया था तो ये किया गया था कलानौर में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, नदी का जो प्रवाह दर होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? डिफ़ॉल्ट स्केल, क्यूसेक, रिएक्टर स्केल, एनीमोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा क्यूसेक। याद रखिए, नदी का जो प्रवाह दर मापा जाता है ये आपका क्यूसेक से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता आपकी जो मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। याद रखिए, भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है ये आपकी रिएक्टर स्केल पर। एनीमोमीटर से आपकी वायु की गति मापी जाती है। याद रखिए, वायु की गति। चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? जी हाँ, कांग्रेस से आपका प्रश्न 1 से 2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको कांग्रेस का जो भी टॉपिक है उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि कांग्रेस से प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो 1924 में बने थे। याद रखिएगा, 1924 में। ये कहाँ पर अध्यक्ष बने थे? तो इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, बेलगांव। ये भी आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 1885 में की गई थी। याद रखिएगा, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम स्थित है। जी आपको बताना है कि लाल बहादुर स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में आपका स्थित है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लाल बहादुर स्टेडियम जो आपका स्थित है ये हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हैदराबाद। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है हाइग्रोमीटर का। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि पानी का घनत्व जो मापा जाता है तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, पानी का घनत्व। और यहाँ पर अगर पायरोमीटर की बात करें तो उच्च तापमान का मापन किया जाता है। जी हाँ, पायरोमीटर से उच्च तापमान का मापन किया जाता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। पेरिस्कोप का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जल आपकी जो पनडुब्बियाँ होती हैं जो आपकी समुद्र में,
तो ये नीचे दिखाई देता, पेरिस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ जो पिछले वर्ष आपके पूछे गए हैं, यानी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, ये आपके बीएसएफ ट्रेडमैन में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपका पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये थे आपके विष्णु शर्मा। जी हाँ, ये आपके ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर आपका पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन है, तो ये था आपका केसरिया स्तूप। याद रखिए, केसरिया स्तूप। भाग 3 का संबंध जो किससे है, तो ये आपका मौलिक अधिकार से। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से संबंध है भाग 3 का। यहाँ पर आपके कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो 36 से 51। याद रखिए, 36 से 51 में इसका वर्णन है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है, ये भी आपका पूछा गया था बीएसएफ ट्रेडमैन में। तो माजुली जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। जी हाँ, 148 का जो संबंध था आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से है। अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है, तो नए राज्यों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 3 जो है आपका। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, यानी 2023 में जो राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया तो ये 12 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा, 12 लोगों को दिया गया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में। किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। इसमें मदद किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने उनकी मदद की थी। सूरज कुंड मेले का आयोजन किस जिले में होता है, तो सूरज कुंड मेले का आयोजन जो आपका होता है फरीदाबाद हरियाणा में। जी हाँ, फरीदाबाद हरियाणा में। आपसे पूछ लेगा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में। तो यहाँ से अभी मैंने आपको ऊपर प्रश्न कराया भी है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो इसी प्रकार से आपका देख लीजिए एग्जाम में आपका पूछा भी गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, तो आपका तेलंगाना में। आपसे पूछ लेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित, तो ये अहमदाबाद में स्थित है, जहाँ पर आपका विश्व कप का जो क्रिकेट विश्व कप अभी हुआ है उसका फाइनल वहीं पर आयोजित किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि 2023 में आपका जो क्रिकेट विश्व कप हुआ है इसमें फाइनल टीम विजेता कौन रही, तो ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन सी टीम रही है, तो इंडिया रही। याद रखिएगा, इंडिया। यहाँ पर आपसे कप्तान भी पूछ लेता है कि कप्तान जो हैं, जो आपकी विजेता टीम के कप्तान कौन थे, तो आपके थे पैट कमिंस। और वहीं उप विजेता टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय कप्तान थे रोहित शर्मा। चलिए आगे देख लेते हैं। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है। जी हाँ, गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये आपकी कोंकणी हो जाएगी। याद रखिएगा। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आधिकारिक भाषा व राजधानियाँ, राज्यपाल, इनसे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। अनुच्छेद 60 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 60। थियोसोफिकल सोसाइटी की, यानी थियोसोफिकल जो सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम HP ब्लाउत्स्की ने। याद रखिए, मैडम HP ब्लाउत्स्की ने। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 43 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किसको प्रदान है, राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 143 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। 1981 की जो जनगणना में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया, यानी जो जनगणना आपकी हुई थी 1981 में, तो उसमें किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था, तो असम को शामिल नहीं किया गया। तो आप देख रहे होंगे कि जनगणना से प्रश्न जरूर आपका शिफ्टों में पूछा जाता है, तो आपको जनगणना से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेना है। 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरिटी के साथ इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहेंगी। आपको रीजनिंग, हिंदी व जीके की क्लासें रेगुलरिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।